जिन ऋषियों ने काले कफनी पहने हुए थे, रावत रणसीजू ने उन्हें मुसलमान समझकर लूटा और सामान खोने के अतिरिक्त बहुत बुरी यातना भी दी। तब इस प्रकार के अन्याय अत्याचार को सहन करने में असमर्थ होकर ऋषि ने कहा, गाय, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी फकीरों को कष्ट देने वाले कोढ़ी होते हैं। जाओ, वो गति तुम्हारी हो और संसार के लोग तेरे प्रति इतनी घृणा करें कि पीने के लिए पानी तक नहीं देंगे। शरीर से उसी समय गांठें उभरी और फूटकर रक्त बहने लगा और महान कष्ट पाकर चीखें मार मार कर रोने लगे। उस समय अपनी जीवन के किए गए अन्याय कुकर्म मस्तिष्क में स्मृति पट पर चित्रित होने लगे और घबराकर प्रायश्चित का उपाय ढूंढने लगे। उधर समस्त ऋषि वहां से चलते चलते राजस्थान में नागौर के पास जूंजाले गांव में पहुंचे और भक्ति ज्ञान का प्रवाह बहाकर ध्यान का रस पीने लगे। परिचित लोगों की भीड़ पड़ने लगी। दर्शनार्थ दौड़ने लगे। लोग आते और प्रणाम दंडवत करते। इस प्रकार घूमते घूमते जैतगढ़, मझौला, पुष्कर के पास पहाड़ी का गांव पर जयपुर राज्य में दूदू गांव में पहुंचे, जहां पर एक मेघवंश ऋणिया जाति के भक्त खीमण जी रहते थे, जो कपड़ा बुनकर आजीविका करते और ईश्वर का भजन करते थे तथा साधु संतों की सेवा में अपने समय का सदुपयोग करते थे। देवयोग से ऋषि के दर्शन पाकर उनकी सेवा में लग गए और उनके इष्ट विष्णु देव के चरण पूजा को अपना उपास्य माना। कुछ दिनों की सतत नियमित सेवा से ऋषि ने प्रसन्न होकर एक दिन शुभ आशीर्वाद में सिद्धि का मार्गदर्शन बताकर चले गए और खीमर जी उस साधना में लग गए। इधर रावत रणसी जी को कोढ़ के रोग से पीड़ित हुए कराहते हुए जगह जगह पर अपने इष्टदेव द्वारिकापुरी की यात्रा तथा तीर्थाटन में घूमते फिरते एक दिन सहसा एक पनघट के पास खड़े खड़े अपनी पीड़ा से चिल्लाने में गला भी रुंध गया। इतने में पनघट पर एक स्त्री पानी भरने आई। उसके घड़े के पानी की एक बूंद रावत रणसी जी के शरीर पर लगी और पीड़ा में कमी का अनुभव हुआ, अर्थात शरीर की जलन शांत होने से सुख का श्वास मिला। तब रणसी जी ने उस गृहिणी नारी से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा घर कहाँ है? किस जाति की हो? इतना पूछने पर भी नारी जाति स्वाभाविक लज्जा एवं अपरिचित यात्री से वार्तालाप करने में अपना परिचय पता देना लोक मर्यादा की दृष्टि से सामयिक भाव अनुचित समझकर कोई उत्तर नहीं दिया गया, जो वस्तुतः एक कुलीन नारी के लिए स्वाभाविक गुण है। जब वो नारी पनघट से पानी लेकर चली तो रणसी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़े और घर पहुंचने पर खीवण जी से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई तथा ज्ञात हुआ कि वो खीवण जी की स्त्री थीं। भक्त खीवण जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। तब रणसी जी ने अपनी दुख की सारी राम कहानी कहकर सुनाई, जिसको सुनकर भक्त खीवण जी की आंखों में दयार्द्र आर्त भाव के आंसू आ गए। इस प्रकार भक्त के हृदय को द्रवित जानकर रणसी जी ने अपने दुख की निवृत्ति का उपाय पूछा। तब खीवण जी ने निश्चय करके इन्हें समस ऋषि के आश्रम पर ले गए और इन्हें बाहर खड़ा करके आप स्वामी जी के पास पहुंचे, नमस्कार किया। तब समस ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि ने कपिला गौ का दूध दुहाया और अपने खप्पर में लेकर कुछ